नमस्कार, प्रणाम। आनंद यात्रा कड़वी बानी प्रेरणा पाठशाला। आजकल की युवा 1999 से लेकर 2010 तक जून की पैदाइश है 2015। टुडेस वी हैव टू कॉल जेन जी, जनरेशन जेड। लेकिन आजकल के बच्चों को पता नहीं, जो गांव में शहर में कुछ बच्चों को पता नहीं। ऐसा बड़े बुजुर्ग बोलते हैं। मैं बड़े बुजुर्ग 40 से ऊपर जितने भी इंसान है, पुरुष और स्त्री, उसको बोलता हूँ योर चाइल्ड जो 15 से 30 साल का है, इज और सी इज वेरी ब्रिलियंट, अलर्ट एंड एक्टिव, बिकॉज दुनिया उनके हाथ में खेल रही है। गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब कुछ चलाते हैं। उनके लिए दुनिया बहुत गोल नहीं, छोटी हो चुकी है। हर एक चीज़ उनको पता है, हर एक चीज़ के मायने पता है, हर एक चीज़ को तर्क और दलील से वो सोचने समझने की बातें करते हैं। नंबर 2, कितना भी बड़ा इंसान हो छोटा हो, आंखों में आंख डाल के बात करने का सहज आज का जंजीर रखता है। आज के लड़के और लड़कियां अपने फ्यूचर के लिए बहुत मनन चिंतन करते हैं और टेंशन भी पाते हैं, और उसके लिए कमिटमेंट भी है, डिसिप्लिन भी उनमें है, डेडिकेशन भी है और कंसिस्टेंसी भी है, और कुछ कर गुजरने की भावना उनमें है कि दुनिया में आए हैं, ऐसे नहीं चलेगा। उनको ये पता दुनिया में आना है तो खाना पीना मौज मस्ती सब कुछ करेंगे, लेकिन अपने फ्यूचर के लिए कुछ करना है, अपने माता पिता के लिए कुछ करना है, और दुनिया में कुछ करके जाना। ये आज का जेन जी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ जेन जी किसे बोलते हैं? जेन जी ही और सी नेवर कॉम्प्रोमाइज एनीथिंग, एनीबॉडी, एनीवेयर, एनी प्लेस, चाहे वो कुछ भी हो, आंखों में आंखें डालना वो सीखे चुके हैं। तो देख लिया, टेक्नोलॉजी उनके हाथ है, टेक्नोलॉजी उनका खिलौना, वो टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं है, ना मोबाइल का गुलाम है, ना आपके गुलाम है। चाहे वो कितना भी राजनेता हो, कितना भी धर्म गुरु हो, कितना भी टीचर बड़ा गुरु कुछ भी हो, वो सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, मुझे समझ में नहीं आता, आप प्रूव करो, साइंटिफिकली इसे प्रूव करके दिखाओ, अदरवाइज आई विल नॉट ट्रस्ट यू, वी विल नॉट ट्रस्ट यू। पहले की बात गई तो चली गई। अगर जेन जी हमारे ही बच्चे हैं तो हमें हर एक चीज़ उसको तार्किक और दलील तौर पर बतलानी पड़ेगी। They have to not pronounce, they have to second hours। बोलिए सर, बोलिए मैडम। सवाल पूछना उनको आ चुका है, और मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ इस टेक्नोलॉजी का, इस न्यू जनरेशन का, कि हमें भी कुछ हिम्मत मिलती है, हमें भी टेक्नोलॉजी सिखाने की मिलती है। क्योंकि आजकल के बच्चे, हम पेरेंट्स से, पुरुष या स्त्री है, हम बोलते हैं तुझे कुछ नहीं पता है, सामने तुरंत बोलता क्या पता नहीं, आप बोलिए बोलिए, वो तुरंत बोलेगा पापा देखो ये प्रमाण के साथ बोलेगा, हम बोलेंगे मुझसे आगे है। कभी कभी हम भी पेरेंट्स बोलते बेटा बेटे मुझे कुछ सिखाओ, बोले आप पता बेटा पता नहीं, लेकिन उसे ये पता नहीं पिताजी और माताजी को सब कुछ पता है, शायद न भी हो, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हमारा बेटा या बेटी हमें कुछ सिखाए। आजकल के जनसी में इंसान के मान प्रतिष्ठा पद उस लेना भी आता है और सिखाना भी आता है, देना भी आता है। आजकल के जनसी में न कास्टिज्म है, न धर्म पंथ संप्रदाय में फैली गलत विचारधारा, कुटिल विचारधारा। वो जात पात ऊंच नीच में पढ़ना ही नहीं चाहता, वो केवल इंसान को इंसान समझता है, दोस्त को दोस्त समझता है, न उसके लिए कोई ब्राह्मण है सुधा कुछ भी नहीं। उसके लिए आप इंसान, मैं भी इंसान हूँ, दुनिया के में वो आप किसी भी कोने में क्यों न रहो, उसके लिए प्रेम, दोस्ती, मानवता, विश्व बंधुता और भाईचारा की परिभाषा आजकल का जेन जी समझता है। उसे हर एक चीज़ परफेक्ट चाहिए जेन जी। इसलिए मैं तो शुक्रगुजार हूँ। हमारे ज़माने में याद रखते, लेकिन फिर भी क्या बात है, कभी कभी डिप्रेशन
आ जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को उस जगत से निकालने के लिए तत्पर है, वो उनमें हिम्मत है। तो आजकल के पेरेंट्स जितने भी अबव 40 या 50 प्लस है, हमें अपने आप को बच्चों को इस शौक से डालना चाहिए, समझना चाहिए उनकी भावनाओं को, फीलिंग को, बातचीत को। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे हर एक वीडियो में हर रोज 1 घंटा अपने बच्चे या बच्ची के साथ निकालो। यू टू शेयर एवरीथिंग। जिस दिन आपका बच्चा या बच्ची बाहर फ्रेंडशिप ढूंढने चला गया, बाहर उससे फ्रेंडशिप मिलनी चालू हो गई, समझ लो वो बच्चा बच्ची आपके हाथ से निकल जाएगा। तो शाम को खाते स्वयं मोबाइल बंद रखो, टीवी देते मोबाइल बंद रखो, और 1 घंटा लड़का है या लड़की है अपने बच्चों के साथ गुजारो। उसने क्या पढ़ाई की, कैसी पढ़ाई की, कैसा दिन गुजरा है, कैसा वो सोचता है, कैसा फ्यूचर बनाना चाहता है। वी हैव टू टॉक, बिल्कुल फ्रेंडली बात करो उससे। जितना आप फ्रेंड्स तरीके रहोगे, वो अपने फीलिंग इमोशन आपके साथ शेयर करेगा, अपनी बातें, अपने डिफिकल्टियाँ, अपने कठिन संघर्ष, अपनी बातें, चाहे वो आनंद की हो, प्रम सुख और दुख। जिस दिन उसने माता पिता के साथ बच्चा या बच्ची ने अपने फीलिंग इमोशन, कठिनाइयाँ, प्रॉब्लम शेयर करना चालू कर दिया, समझ लो बच्चा आपके हाथ में है। जिस दिन उसने बाहर शेयर करना चालू कर दिया, बात वो गलत संगत में पड़ेगा, गलत हैबिट पालेगा, गलत फ्यूचर। आदतें बदलो, फ्यूचर बदलेगा। तो आदतें हमें अपनी सुधारनी है। एज ए पेरेंट्स हमें ना बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, मटर, मच्छी, दारू हमें नहीं पीना है। नंबर 2, फालतू मोबाइल में हमें नहीं रहना है। हम स्वयं को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर में बिजी रखें, ताकि हमारा बच्चा हमको देख के सीखता है। आज एक माता को भी बोलता हूँ, पिता को भी बोलता हूँ, अगर हम अपने घर का एटमोस्फेयर, वातावरण पॉजिटिव रखेंगे, बच्चा पॉजिटिव रहेगा। घर का वातावरण जितना संस्कारी रहेगा, बतना उतना संस्कारी रहेगा। घर का वातावरण जितना मोबाइल फ्री रहेगा, आपके बच्चे भी मोबाइल फ्री रहेंगे। आप जितने प्यार से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हो, घर का वातावरण, खान पान, रहन सहन जितना पॉजिटिव रहा, बच्चे में संस्कार डालने की, बच्चे में अपने आप संस्कार आ जाएगा। तो टुडेज जनरेशन जेन ज़ी इज किससे सीखते हैं? माता पिता से सीखते हैं, और माता पिता को भी जेन ज़ी से सीखना चाहिए। दबाओ मत, तुझे कुछ पता है ये बोलो ही मत, उसे सब कुछ पता है। जैसे वो डिस्कशन पे उतर गया, आप और हम कुछ जवाब दे नहीं पाए, उससे अच्छा है वी कैन कनेक्ट। जेन ज़ी वी कैन कनेक्ट मोबाइल, वी कैन कनेक्ट टेक्नोलॉजी, हमें सीखनी है। अगर टेक्नोलॉजी आपने नहीं सीखी, दावा के साथ बोलता हूँ आप पीछे रह जाओगे। फिर आपको जाना पड़ेगा वृद्धाश्रम में, ओल्ड हेरिटेज में जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है खुद को फिट, हेल्दी बॉडी, फिट एंड फाइन रखो, बॉडी से और माइंड से। हर एक नई चीज़ सीखने की इच्छा रखो, अभिलाषा करो, और वही चीज़ अपने बच्चों में डालो। जेन ज़ी का मतलब है नेवर कॉम्प्रोमाइज एनीथिंग। तर्क और दलील साइंटिफिक तौर पर जो सोचता है, समझता है, अमल में लेता है और दूसरे को अमल में लाने का प्रयास करता है, उसके दिल में कभी भी ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा, उसके दिल में केवल प्रेम है। उसके दिल में न नाते, जाते, पात कुछ भी नहीं। हम सब मानव है, विश्व बंधु, हम सब फ्रेंड्स हैं। वो परिभाषा जिसके दिल में है वो जेन ज़ी। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल।